आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो आपके नोट्स बनाने एंड रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 2 का नेम है आरंभिक मानव की खोज में, जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले कुछ ऐसे समुदाय थे जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे। ऐसे इसलिए क्योंकि वो एक स्थान पर रुकेंगे तो वहाँ जानवरों, फल पत्तियों को खाकर समाप्त कर देंगे। इसलिए भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे और इस विधि के कारण उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 2, आज से लगभग 10,000 साल पहले लोग इस तरह के पत्थरों के औजार तैयार करते थे जिसका उपयोग जड़ों को खोदने व जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने में किया जाता था। आप यहाँ पर कई अलग अलग टाइप्स के पत्थर देख सकते हैं जिनके बारे में आप पता लगाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, इस मैप में आपको सभी पुरास्थल प्लेसेस के बारे में पता लगेगा। बेसिकली पुरास्थल स्थान वो होते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बुर्जहोम, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, चिराद, मेहरगढ़ ऐसे कई पुरास्थल स्थान हैं जिनकी करंट लोकेशन के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट 4, ये भीमबेटका की गुफाएं जो आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इन गुफाओं में पहले के लोग बारिश व धूप धूल से बचने के लिए रहा करते थे। ये गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। पॉइंट 5, पाषाण औजार का निर्माण। तो देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थरों के जो औजार बनते थे पहले के लोग 2 तकनीक से उन्हें बनाते थे। पहली तकनीक थी पत्थर से पत्थर टकराकर औजार बनाना। यहाँ पर लिखा है पहले के लोगों ने पत्थर से पत्थर टकराकर औजार बनाए। जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक दूसरे पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न मिल जाए। सेकेंड मेथड इंपॉर्टेंट रहेगी दबाव शल्क तकनीक। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसे ध्यान से समझना। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और क्रोड पर हड्डी या दूसरा पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ पॉइंट 6, नाम और तिथियां। इस बॉक्स को मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। इसमें जो भी लिखा है आप इसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, इसमें आरंभिक काल का टाइम बताया है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का समय, और आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। आप ये बातें सभी नोट भी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें बताया गया है मध्य पाषाण काल का टाइम जो कि है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का समय। इसे मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में छोटे औजार हुआ करते थे इसलिए इसे लघु पाषाण या माइक्रोथिक काल भी कहा जाता है। देन आती है नवपाषाण काल जिसका समय 10,000 साल के बाद का बताया गया है। इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग थी इसलिए मैंने इसे सिस्टेमेटिक लिखकर आपको बता दिया है। पॉइंट 7, इस टाइप के जो चित्र हैं उन्हें शेल चित्र कहा जाता है क्योंकि ये शेल यानी पत्थर पर बने होते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे इस तरह के डायग्राम बनाया करते थे और इसे ज़्यादातर चित्र मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलते हैं। जैसे भीमबेटका की गुफा में दीवार पर आपको ऐसे चित्र देखने मिल जाएंगे। पॉइंट 8, पहले के टाइम में कौन क्या काम करता था। तो आरंभिक लोग शिकार करते थे, फल फूलों को इकट्ठा करते, पत्थरों के औजार बनाते, गुफा में चित्र बनाते। मतलब कि जब भी वो कोई नए काम की शुरुआत करते तो उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते। पर इस टाइम पे ये नहीं पता चल पाया कि कौन क्या काम करता था, यानी जो काम स्त्री करती थी वो काम पुरुष भी करते थे या जो काम पुरुष करते थे वो काम भी स्त्री करती थी या नहीं। पॉइंट 9, भारत में शतुरमुर्ग। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में भी शतुरमुर्ग हुआ करती थी। अब अंडे के अवशेष कैसे मिले, क्योंकि अंडे पर ऐसे कुछ आर्ट्स बना रखी थी उन्होंने जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर शतुरमुर्ग होती थी। पॉइंट 10, ये चित्र फ्रांस की एक गुफा में पाया गया। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। हो सकता है इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। ये चित्र आपको मध्य पाषाण काल की या उससे पहले की जानकारी देता है। लास्ट में इस मैप को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन है यहाँ बुर्जहोम। तो बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ आपको देखने मिल रहा है यहाँ पाकिस्तान में। महागढ़ा देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश में और इसी के पास में कोल्डी हवा भी आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने मिलेगा। दावचली हेडिंग इधर आपका त्रिपुरा में है। पय्यमपल्ली नीचे तमिलनाडु में है। हुल्लूर कर्नाटक में है एंड हुसगी भी कर्नाटक में है। एंड कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में। आदिचन्नलूर की लोकेशन है तमिलनाडु में। भीमबेटका की लोकेशन है मध्य प्रदेश में और चिरांद की लोकेशन है बिहार में। तो
तो हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर मैप दिया गया है, पर कई बार इनकी लोकेशन हमसे पूछ ली जाती है। सपोज यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी आपके पूरा स्थल स्थान है उनको लोकेट करिए एक मैप में। तो आप ऐसे लोकेट कर सकते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगी कि उन किस स्टेट में है या कौन सी प्लेस पर है, तब तक आप उनको लोकेट नहीं कर सकते। तो जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वही सब इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो आप सारे बेस क्लियर कर सकते हैं। बस ये है कि आपका माइंड थोड़ा एक्टिव होना चाहिए कि कहाँ पर आप क्या इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगर आप इन वीडियोस को सपोर्ट करते तो हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सो ऐसी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।